नमो अन्ताणं नमो सेताणं नमो काव्यनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसां। हाँ सुनीता जी। हम्म। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल इक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशित शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा में जो 7 तत्व का अन्यथा रूप है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। कल हमने आश्रव तत्व संबंधी अन्यथा रूप, ये जीव किस प्रकार से आश्रव में गलती करता है। माने कोई भी व्यक्ति अगर जीव अजीव में गलती करता है तो ये सारी गलतियां उनकी खड़ी होती है। जीव अजीव तत्व संबंधी गलती है तो फिर आश्रव में भी वो गलती करेगा ही करेगा। कल हमने देखा था कि आश्रव तत्व में जो हिंसा आदि 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह, उनको हे तो जानता है, परंतु अहिंसा आदि जो 5 है ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह, तो इनमें क्या करता है, इनको उपादेय मानता है। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों बंध के कारण है। कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालता है, कोई व्यक्ति शील का पालन करता है, परंतु उनको उपादेय न माने, वो होते हैं परिणाम, पर उनको अगर उपादेय मान लिया तो ज्ञानी कहते हैं कि उनमें उपादेय बुद्धि होने के कारण वो मिथ्या दृष्टि है ना। इसके बाद समय सारजी के बंध अधिकार की जो गाथा थी, वो कलश वगैरह जो आए थे उसमें बताया था कि सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख उनके कर्म के निमित्त से होते हैं। अब देखना यहाँ अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, अपने को कर्म का कितना भरोसा है। किसी व्यक्ति के घर में क्या बोलते पाप का उदय आया और व्यक्ति की लक्ष्मी चली गई। किसी व्यक्ति को शरीर में कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, कोई पाप का उदय आया, असाता का उदय आया और शरीर में रोग आ गया, कुछ भी प्रकार की परिस्थिति जब बनती है तब कर्म के उदय का विचार करना चाहिए। तो उस समय व्यक्ति आकुलित क्यों हो जाता है, घबराता क्यों है। तो पंडित जी अपने बंध अधिकार में तो ये कहते हैं कि भैया ये तो तेरा पूर्व कर्म का उदय जो है उनके निमित्त से ये सारे कुछ बन रहे हैं, है ना। साता असाता, पुण्य का उदय, पाप का, सामग्री मिलना नहीं मिलना, जो भी कुछ है वो सारा का सुख दुख, और सुख दुख इंद्रिय संबंधी समझना। ये सुख दुख माने आत्मा के सुख वाली बात नहीं है। सुख दुख के परिणाम जो होते हैं वो इंद्रिय संबंधी, माने 5 इंद्रिय के विषय संबंधी उनको सुख दुख के परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जितने भी कार्य के तुम कर्ता बनते हो, ये सब मिथ्या अध्यवसान बंध के कारण है। कर्म के उदय का विचार करो, कर्म के उदय का विचार करोगे तो समता आएगी। परंतु ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे करके जो आकुलित होता है ना, वो वास्तव में आश्रव करता है कर्मों का, कर्मों को निमंत्रण देता है, कर्म का उससे बंध होता है, कर्म उससे व्यक्ति के आत्मा के साथ चिपकते हैं। परंतु अगर इतना विचार हो जाए ना जीव को
कि वास्तव में न मैं किसी को मार सकता हूँ, न मैं किसी को बचा सकता हूँ। है, सामने वाले व्यक्ति की आयु होगी तो बचता है, सामने वाले व्यक्ति को कितना भी बचाने का प्रयास करो, अगर उनका जीवन नहीं होगा, बड़े बड़े डॉक्टर भी थक जाते हैं, थक जाते माने बड़े बड़े डॉक्टर भी उसके सामने फेल हो जाते हैं। अगर आयु नहीं है तो वो व्यक्ति को नहीं बचा सकते, और आयु होती है तो जरा से निमित्त से भी वो व्यक्ति ठीक होता है। ये सारा कथन निमित्त के कथन से कहा जाता है। वास्तव में तो आयु हो तो उनका उपाय मिलता है, आयु नहीं हो तो उपाय नहीं मिलता, ये निमित्त का कथन है। ये सारी चीजें क्यों यहाँ पर बताई जाती है कि व्यक्ति ये मानता है कि मैं तो इनको बचाता हूँ, मैं इनको मारता हूँ, मेरा बचाने का भाव, मेरा मारने का भाव ये मैं करता हूँ। ये वास्तव में आश्रव तत्व संबंधी भूल है। कल हमने यहाँ तक ये बातें की थी। फिर अहिंसा, सत्य, ये सब पुण्य बंध के कारण है, और हिंसा, असत्य, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप बंध के कारण है। परंतु ये सारे के सारे अध्यवसान त्यागने योग्य हैं। हिंसा हो के अहिंसा, ये है तो दोनों बंध के कारण। कोई व्यक्ति अहिंसा करेगा ना, दया पालेगा ना, तो उनसे क्या क्या होगा, वो दया पालने वाले व्यक्ति को भी वास्तव में देखा जाए तो उनको पुण्य के कारण से बंध होता है। परंतु ये दोनों को हे मानना चाहिए, क्योंकि सोने की बेड़ी के लोहे की बेड़ी, आखिर बेड़ी तो बंधन है। ये बातें अपने को समझना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने ये कहा कि भाई आपके अंदर में अगर ये पाप के परिणाम और पुण्य के परिणाम ये तो तुम्हारे निरंतर चलते रहते हैं, परंतु जब तक आपको ये पुण्य पाप को छोड़ के, जब आपको निर्बंध अवस्था माने ज्ञाता दृष्टा स्वभावी भगवान आत्मा में रहने का अभ्यास नहीं हुआ, निर्बंध दशा आपको अंदर में प्रकट नहीं हुई है, वितराग भाव आपको प्रकट नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, बुद्धि पूर्वक प्रशस्त भाव में रहो, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। है ना, ये आया ना 226 पेज पे। देखो फिर बोल्ड में लिखा है, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। ये है, श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। क्या कहा, वे श्रद्धान ऐसा रखना, भले आप सत्संग करो, स्वाध्याय करो, बुद्धि पूर्वक शुभ भाव में रहो, पर समझना तो ये, मानना तो ये अंदर में कि ये भी बंध का मतलब ये भी आश्रव है, ये भी वास्तव में आश्रव है, ये भी वास्तव में बंध का कारण है। ऐसा जब मानेगा ना तो वो शुभ भाव में भी वो व्यक्ति एकदम पुण्य के उदय में, शुभ भाव में वो व्यक्ति धर्म की मान्यता नहीं करेगा और उसको मोक्ष मार्ग भी नहीं मानेगा। अगर मोक्ष मार्ग मानता है तो वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, ऐसा पंडित जी ने कहा। ठीक है, कल हमने बताया था कि भाई अशुभ में तो जाना ही नहीं है, तो बुद्धि पूर्वक शुभ में रहना। होटल, थिएटर, पिक्चर में जाने वाले व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होता। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के निकट में रहता है, सत्संग स्वाध्याय में रहता है, आत्मचिंतन मनन करता है, वो व्यक्ति को चांस है कि वो शुद्ध में जा सके। इसीलिए बुद्धि पूर्वक प्रशस्त राग का यहाँ पर उपदेश दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाला 5 पाप की बात हुई। अब यहाँ पर मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये भी आश्रव के भेद हैं, ये आप नोट करना। आश्रव के 5 भेद कौन कौन से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। यहाँ पर 4 दिए हैं, तो प्रमाद को कषाय में इंक्लूड किया, प्रमाद को कषाय में गर्भित किया है। मिथ्यात्व के कितने भेद बताए, 5। अरे आश्रव के 5 भेद, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब देखो, अब अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं 226 पेज के नीचे, जहां लिखा है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। अभी अपन एक एक को देखेंगे। देखो, पहले मिथ्यात्व को देखेंगे। आप नोट करना, पहला है मिथ्यात्व। अब क्या बताते हैं पंडित जी यहाँ पर,
कि उनका बाह्य स्वरूप तो समझता है, पर अंतरंग जो इनके भावों की जाति जो है ना, इनका भाव का जो स्वरूप है ना, उनको वो नहीं पहचानता। कौन? धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। और हमारे अंदर में भी अगर इनका प्रॉपर स्वरूप पता नहीं होगा तो ये जीव शुभ को अच्छा मानने बिना नहीं रहेगा, उनको अंदर मिठास पड़ी रहेगी। तो पंडित जी यहाँ इसको बिल्कुल स्पष्ट करके समझाते हैं। देखो, वहां वहां माने कहा, ये कर्म बंध के 5 कारण है ना, उसमें हाँ, वहां अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है ना। ग्रहित मिथ्यात्व है ना, जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके सेवक इत्यादि, उनको तो ये प्रॉपर जानता है कि ये कुगुरु है, ये कुदेव है, ये कुधर्म है, इसका सेवन मुझे नहीं करना चाहिए, ये तो जानता है। परंतु परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता। अनादि अग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं? अग्रहित मिथ्यात्व, काश्मीरा बेन, अग्रहित मिथ्यात्व माने क्या? शरीर को अपना मानना दीदी, शरीर हाँ, नहीं। शरीर शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि करना, देह में एकत्व बुद्धि करना, संयोगों में ममत्व बुद्धि करना, कर्तत्व बुद्धि करना, भोक्तृत्व बुद्धि पदार्थों में करना, ये सारा का सारा क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व है। ये अग्रहित मिथ्यात्व अनादि का है, आजकल का मामला नहीं है, अनादि से चला आ रहा है ये अग्रहित मिथ्यात्व। उसको नहीं पहचानता, बस कुदेव के पास नहीं जाना, कुगुरु कुधर्म वो जानता है ग्रहित मिथ्यात्व। लेकिन अनादि से अंदर में ये जो अग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है ना, उसको वो व्यक्ति पहचानता ही नहीं है। शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न है, कर्म और आत्मा भिन्न है, राग और आत्मा भिन्न है, ये अग्रहित मिथ्यात्व का उसे पता ही नहीं है। तो उसमें क्या करके बैठा है? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तृत्व करके वो जीव बैठा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व का बाह्य स्वरूप को पहचानता है, परंतु अंतरंग स्वरूप को नहीं जानता। देह में एकत्व बुद्धि करके बैठा है, तो सारा का सारा कार्य जो देह का बनेगा ना, देह की क्रिया तो मैंने की, रोटी मैंने बनाई, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने चलाई, संस्था मैं चलाता हूँ, ऐसा कर्तत्व निरंतर चलता रहता है। ये उनका अग्रहित मिथ्यात्व चला है। आया समझ में? अब देखो, तथा 227 पेज के ऊपर, तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। ये मालूम गिरीश भाई, ये बाह्य बाह्य को मानता है, माने बाह्य स्वरूप को समझता है, अंतरंग स्वरूप का पता नहीं है। तो देखो, मिथ्यात्व में गलती करी, मिथ्यात्व में क्या गलती करी? ग्रहित मिथ्यात्व को तो समझता है, परंतु अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानता। कि मिथ्यात्व संबंधी उनकी गलती रह गई। 5 प्रकार के आश्रव में पहला मिथ्यात्व, तो ये मिथ्यात्व में नोट करना, मिथ्यात्व में अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं समझता। हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं समझता, माने देह में एकत्व बुद्धि करके बैठा है, ये इसका अग्रहित मिथ्यात्व चलता है। हाँ, अब देखो, मिथ्यात्व फिर अविरति, अविरति में क्या गलती करता है? तो कहते हैं बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा। त्रस कौन होते हैं अंकित भैया? त्रस कौन होते हैं? त्रस किसे कहते हैं? त्रस कौन होते हैं? निगोद के जीव, निगोदी जीव, जो निगोद? आलू प्याज वगैरह में होते, हरी। अरे प्रभु, वो त्रस जीव थोड़ी है। त्रस जीव किसे कहते हैं? हाँ एक बोलो ही सुधा बेन। हाँ, दो इंद्रिय त्रस से माने 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव को त्रस कहते हैं। अंकित भैया, ये स्थावर जीव को एक इंद्रिय कहते हैं। निगोद का जीव जो है ना, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। आप उल्टा बोल दिया कि स्थावर के जीव जो है, निगोद के जीव है, वो स्थावर के जीव कहलाते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि त्रस जीव, जिसको त्रस नाम कर्म का उदय रहता है, वो त्रस जीव होती है। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। और एक इंद्रिय में क्या क्या आएगा? एक इंद्रिय में आपका बेटा पता है आपको एक इंद्रिय में क्या क्या लेना? निगोद, पानी, हाँ, पृथ्वी, पानी, वनस्पति हाँ है। हाँ हाँ, वायु का है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये सारे के सारे स्थावर जीव कहलाते हैं, एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। बराबर अंकित भैया, प्रॉपर समझना बेटा।
हाँ, हाँ। त्रस जीव माने 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। और स्थावर में पृथ्वी काय, अग्नि अपकाय माने जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, है ना। फिर वनस्पति में प्रत्येक और स्थावर, ये उनके भेद अंदर अलग आएंगे, ये निगोद वाले जीव। तो ये सब है स्थावर। तो ये क्या गलती करता है समझना, ये धर्म बुद्धि वाला ये मानता है कि त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उसको अविरति जानता है। त्रस स्थावर की हिंसा नहीं करना, पानी नहीं ढोलना, है ना, वायु काय की हिंसा नहीं करना, है ना, ज्यादा पंखा नहीं चलाना, एसी कूलर नहीं चलाना, ये तो सब समझता है। इसमें स्थावर की हिंसा होती है, फिर त्रस की हिंसा होती है, आटा मसाला मर्यादा सिद्ध खाना, ये सब समझता है। ठीक है, तो इससे तो वो क्या समझा, त्रस और स्थावर की हिंसा नहीं करना और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति। इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति माने, पहले नोट करना, 2 प्रकार के संयम होते हैं। 2 प्रकार के संयम होते हैं, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। क्या बोला प्रेमलता जी, 2 प्रकार के संयम कौन से? एक इंद्रिय संयम, दूसरा हाँ, प्राणी संयम। प्राणी संयम, इंद्रिय वीरति और प्राणी के प्रति वीरति, अथवा तो यूं कहे इंद्रिय का असंयम और प्राणी का असंयम। अविरति और असंयम ये दोनों एक ही अर्थ में है, समझना। अविरति कहो कि असंयम कहो, ये दोनों एक ही अर्थ में है। तो ये जीव क्या करता है, त्रस स्थावर की हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उनको तो अविरति जानता है, माने इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों की अविरति नहीं करता, अष्टमी चतुर्दशी प्रॉपर हरी नहीं खाएगा, है ना, और रस्सी वगैरह का त्याग करेगा, ये सब समझता है। 5 इंद्रिय के विषय भोग को प्रॉपर समझता है कि इसमें क्या पाप लगता है, क्या दोष होता है, ये तो जानता है। परंतु पंडित जी ने जो लिखा है ना, गजब के शब्द हैं। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये नोट कर लेना आपकी कॉपी में, आपकी बुक में। ये इसका बहुत रहस्य खोला है पंडित जी ने। क्या क्या लिखा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये पहले नोट कर लो, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या समझाना चाहते हैं पंडित जी इसमें। हाँ, आया समझ में। ये दूसरे प्रकार की अविरति का चल रहा है, पहले मिथ्यात्व का चला, अब अविरति की बात करते हैं। तो अविरति में क्या समझना कि भाई ये दोनों प्रकार के असंयम को जानता तो है, परंतु पंडित जी ये कह रहे हैं अकेले जानने से क्या होगा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है का मतलब जीवों की हिंसा करना नहीं चाहता, परंतु बिना देखे चलता है। क्या बोला काश्मीरा बेन? जीवों की हिंसा करना नहीं चाहता परंतु बिना देखे चलता है। हाँ, तो बिना देखे चलता है ना, तो पंडित जी कहती है हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तुम बिना देखे चले, भले तुम हिंसा करना नहीं चाहते, तो फिर तुम्हें देख के चलना चाहिए। अगर तुम बिना देखे चलते हो तो तुम्हारा प्रमाद है। देखो अभी तो ये समय चला गया, पहले अपन छोटे थे ना, हमने तो देखा है गांव में, छोटे थे ना तो रात के समय गद्दा बिछाते थे, है ना, बिस्तर जो होते हैं ना बिस्तर, तो नीचे बिछा करके गद्दा नीचे बिछा करके सोते थे। और फिर सुबह होते क्या होता था, ये सारे गद्दे को गुजराती में उसको दामचिया बोलते हैं, उसमें थप्पी करके उसको रख देते थे। ठीक है, और जब रात होती है तो फिर गद्दे को बिछाते हैं। अब सुनना ध्यान से, गद्दे को बिछाना यत्न से बिछाना चाहिए, और गद्दे को एकदम ऊपर से ऐसे फेंको तो क्या होगा, बोलो सुधाबेन, क्या होगा? वो हिंसा होगी दीदी उससे। हाँ, वो हिंसा होगी। अब ये नहीं समझता, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। गिरीश भाई आपको समझ में आया? कहता तो ये है हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा के स्वरूप को जानता है, पर प्रमाद उसका निकला नहीं है। ऐसा अपन भी ऑब्जर्वेशन करे। ये अभी डबल बेड आ गया ना,
तो आपका बिस्तर कभी उठता ही नहीं है। बोलो, घरों में बिस्तर कभी उठते ही नहीं है, और आपका ये जो डबल बेड वगैरह रहते ना, उसमें छोटे छोटे जीव कहीं से घुस जाए पता ही नहीं चलता। आया समझ में? इसीलिए ये हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, अपना प्रमाद है। मैं तो कहना चाहूंगी, आज के जितनी फैसिलिटी आई ना, जितनी सुविधा बढ़ी है ना, उतनी हिंसा ज्यादा हो रही है। बोलो, किसके घर में वासी झाड़ू निकलता है? सुबह प्रभात में उठ करके पहले वासी झाड़ू निकालना चाहिए, कचरा निकालना चाहिए, है क्यों नहीं किचन निकलता? में निकलता है। बस निकलता केवल किचन का निकालते हो, वेरी गुड। अमेरिका में रह करके भी अगर ये करते हो तो बहुत धन्यवाद। आया समझ में? ये होना चाहिए बुद्धिपूर्वक, क्योंकि मालूम, रात भर में कोई कीड़े चले हों, रात भर में कोई चींटियां आई हो, रात भर में कोई जीव आए हो, और अगर हमने उनको कुछ भी नहीं किया, माने जतना से उनको वो नहीं करा ना, तो ये सारे आपके चलने फिरने से जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो ये पंडित जी कह रहे हैं कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ये पानी छानना, सब्जी को देख करके शोधन करना है। आप देखो, बड़ी बड़ी संस्थाओं में भोजन क्यों नहीं करते लोग बाग? जो ऐसे जीव होते हैं ना, सदाचार की प्रकृति वाले, ये बड़े बड़े कैटरस वगैरह के भोजन नहीं करते, बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो भोजन नहीं करते, अपने घरों में बनाते हैं। क्यों भाई? वहां भिंडी बनेगी और आपके घर में भिंडी बनेगी, अंतर होगा कि नहीं अक्का बेटा? बहुत क्या अंतर अंतर होगा। होगा? कीड़े देख के भिंडी काटेंगे कि पहले हाँ, बेटी पहले तो अपने काटना शब्द भी उचित नहीं है, सुधारना, संवारना। हाँ, सुधारना, संवारना, ये शब्द है। अपने यहाँ काटना शब्द भी नहीं बोलते। बताओ, जैन दर्शन की अहिंसा कितने ऊंचे लेवल की है? आया समझ में? तो अपने को भी इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अनछना पानी का उपयोग नहीं करो, 6 घंटे की मर्यादा का ही उपयोग करो। भले 2 बार छानना पड़े, क्या हो गया? 6 घंटे की मर्यादा कर दी। अगर आप गर्म पानी नहीं पीते हो तो उसमें लौंग डाल दो, सौंफ डाल दो, छिलका डाल दो संतरे का या कुछ भी इलायची का, तो आपकी 6 घंटे की मर्यादा का पानी हो गया। ठीक है? और दोबारा फिर 12 बजे छान लो तो वो शाम तक चलेगा। 24 करते हो तो रात को पानी पीने का सवाल ही नहीं है। और गर्म पानी पीते हो तो एक बार 24 घंटे का एकदम खोलता पानी, एकदम उबलता पानी कर दो तो वो 24 घंटा चलेगा। भाई, ये सारी अगर अपन नहीं करते ना, जैसे नल खोल दिया, शॉवर के नीचे बैठ गए, अरे एक बूंद में असंख्य त्रस्त जीव, बताओ कितनी हिंसा होती है। तो ये पंडित जी कहती है दीदी हिंसा में। दीदी हाँ, दीदी एक बात पूछूं, वो अपन नल के बोल। ऊपर जो थैली बांधते हैं पानी छानने के लिए, तो अपन जो काम हो जाता है उसके बाद पानी को वापस वहीं पे नितार लेते हैं, तो वो जीव तो वापस वहीं वो नाली में ही जाते हाँ, हैं ने, ये तो इसलिए तो वो थैलियां सब बांधना ही जाते नहीं ही चाहिए। रहते सुनो सुनो सुधाबेन, थैली की परंपरा है नहीं अपने यहाँ। अपने यहाँ छन्ना बांधना, छन्ने को जीवानी करना, अच्छे पानी से जीवानी करना, और फिर उस जीवानी को निकालना, तब जाकर के प्रॉपर बनता है। ये थैलियां तो कितने सालों तक बंधी रहती है और उसमें छेद पड़ जाती है, तब तक थैली खुलती नहीं है। ये सब अपने नहीं दीदी, अपने सगवर। रोज रोज थैली को अपन जीवानी कर लो और वापस बांध दो, फिर भी वो जीव तो हाँ, वापस वो नाली में ही गए। हाँ, तो नाली में देखो, ये तो हमारी मजबूरी है सुधाबेन, ये हमारी मजबूरी है। मालूम, पहले जमाने में कुएं से पानी आता था और उनका संखारिया कहो, जीवानी कहो, कुएं में पहुंचाते थे। लेकिन अब अभी अपनी ऐसी व्यवस्था नहीं है ना, तो हमारे बुद्धि पूर्वक जितना अपने से होवे उतना अपन करें, है ना? थैली न बांध करके छना बांधो। छना मिलते हैं, बहुत बढ़िया छना बाजार में मिलता है अपने लट्ठे के कपड़े का, तो वो लेना चाहिए और उससे करना चाहिए। चलो, उससे नहीं कर पाते, थैली से करते हो। हालांकि थैली वाली परंपरा तो अपने यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी गुड बेटर एंड बेस्ट अपने को अपनाना चाहिए। पंडित जी का इधर ये कहना है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ये मैं बताऊं आपको, आपके फ्रीजर में ये जो चीजें पड़ी रहती है ना दिनों दिन तक, आज की दाल बच गई फ्रिज में रख दो, आटा बच गया फ्रिज में रख दो, थेपले बच गए फ्रिज में रख दो, जो जो चीज बच जाती है वो सब फ्रिज में रखो और वासी खाओ। कितने सारे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। अरे मैं तो ये कहती हूँ, जितना चाहिए उतना बनाओ ना, और ज्यादा हो गया तो भाई को दे दो। इतना तो दान करो भाई, वो भी बेचारी काम करने आती है तो उनको दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोगों की ऐसी लोभ वृत्ति रहती है ना, तो इकट्ठा करते जाते हैं, खुद खाएंगे और परिवार को भी खिलाएंगे। ये सारी हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, यहाँ फोकस करना।
जितना जितनी हिंसा होती है उसमें हमारा प्रमाद है और है, ये अपने को समझ लेना चाहिए। यहाँ धर्म बुद्धि से धर्म धारक भी क्या करता है, बाहरी स्वरूप को समझ लेता है, हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा से पाप लगता है, फिर करता क्या है, ऊपर से गद्दा फेंकता है। लोगों की ऐसी आदत रहती है, ऊपर की मंजिल में रहते हैं ना, तो ऊपर से झाड़ू निकाला और उसमें चींटियां आ गई तो वो नीचे फेंक दिया, ऊपर से कॉकरोच आ गया वो नीचे फेंक दिया, ऊपर से कोई भी जीव आया नीचे फेंक दिया। अरे भैया वो भी बेचारा जीव है, तुम्हें जरा कोई होश है कि नहीं है, समझना चाहिए इन सारी बातों को। पंडित जी कहते हैं अगर इस प्रकार की, हाँ, तो जीव को डस्टबिन में डालते हैं फिर वो भी तो मर जाते ना। तो इसीलिए तो जतना पूर्वक इनको खुली जगह में छोड़ना चाहिए। और इतना अपना प्रमाद है, अपन जाते ही नहीं है ये सारी चीजों करने के लिए, तो ये अपना प्रमाद है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, आया समझ में, प्रमाद परिणति मूल है भाई। और दूसरी बात बताई, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब इसको समझो, इसको समझो। वो कहता है विषय सेवन नहीं करना चाहिए, विषय सेवन से पाप होता है, पर उस वो बेचारा बाहरी स्वरूप समझता है, अंदर का स्वरूप नहीं मालूम। मालूम, विषय सेवन की अभिलाषा पड़ी है अंदर में। ये धर्म बुद्धि वाला जो जीव है ना, उनको अभिलाषा पड़ी है। एक एग्जाम्पल दे करके बताऊं कि किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल है, किसी व्यक्ति को बीपी है, किसी व्यक्ति को शुगर है। अब आप बताना, अभिलाषा देखो, बाहर में तो कोलेस्ट्रॉल होने के कारण घी तेल कम कर दिया अथवा बंद कर दिया, ठीक है। और बीपी जिसको हाई है वो नमकीन नहीं खाता ज्यादा, और क्या बोलते नमक वगैरह का यूज ज्यादा नहीं करता। शुगर है तो मिठाई नहीं खाता। परंतु पंडित जी कहती है विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मालूम उनकी अभिलाषा क्या पड़ी है अंदर में गिरिश भाई, अभी तो मेरे को डॉक्टर ने मना की है, पर जैसी मेरी शुगर कम हो जाएगी ना तो मैं क्या करूंगा, मिठाई खाऊंगा। मिठाई खाऊंगा। अभी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, इसलिए मैं ये सारी चीजें नहीं खाता। जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा श्वेता जी, मैं क्या करूंगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। हाँ ड्राई फ्रूट खाऊंगा, नमकीन खाऊंगा, बाजार का ये सारा दुनिया भर का पाव भाजी पिज्जा पानी पूरी सब कुछ खाऊंगा। अभी मेरा कंट्रोल में नहीं है मेरा कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर ने मना की है। अरे मेरा भैया, डॉक्टर ने तो तुझे आज मना की है, हमारे सर्वज्ञ भगवान तो कहते हैं बिना मर्यादा का बाजार का एक भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ये तो तुम रोग के कारण नहीं खाते हो, बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया। सर्वज्ञ भगवान तो ये कहते हैं अगर तू जैन है तो तेरा सदाचार बिल्कुल ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए जिसमें तुझे बाजार का कोई पदार्थ नहीं खाना चाहिए। पर इसमें क्या बताया, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा माने लालसा, अभिलाषा माने ग्रद्धता, वो पड़ी है अंदर में। तो ये कहते हैं बाहर में तो तू विषय सेवन करता नहीं है और अंदर में तेरी अभिलाषा, तेरी इच्छा, तेरी आसक्ति, तेरी ग्रद्धता ये पड़ी है, तो वास्तव में तू इनका अवलोकन नहीं करता, जिससे तू वास्तव में पाप को बांधता है। बात समझ में आई? ये 2 पॉइंट कितने महत्वपूर्ण बिंदु बताए। क्या क्या 2 पॉइंट बताए काश्मीरा बेन, 2 पॉइंट कौन से बताए पंडित जी ने? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा मूल है। अब देखो कई बार अपन क्या करते मालूम, कई बार अपन 10 लक्षण में हरी नहीं खाते, हाँ 10 दिन अपन हरी नहीं खाते, और कोई व्यक्ति हरी खाता हो ना तो ऐसा लगता है ये हरी खाते हैं, ये देखो इनने अच्छा एप्पल खा लिया, इनने अच्छा संतरा खा लिया, इनने अच्छा ये खा लिया, मैं भी 10 दिन के बाद समय आएगा तो ये खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। ये तुम्हारी अभिलाषा पड़ी है अंदर में। वर्तमान में तू त्याग करके बैठा है तो क्यों ऐसी अभिलाषा करता है? पंडित जी कहते हैं ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक समझता नहीं है, बाहर से त्याग को समझता है, विषय सेवन का त्याग करता है, अंदर से उसको वो वासना छूटी नहीं है, ग्रद्धता छूटी नहीं है, तो उसको अंदर का स्वरूप का अवलोकन नहीं करता। अपना भी ऑब्जर्वेशन कर लो, हम हमारे साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं है ना, हम भी तो कहीं ऐसा नहीं करते ना, तो उनका प्रॉपर स्वरूप समझना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। तथा अब ये कौन सा हुआ, अविरति, हाँ ये दूसरा कर्म बंध का कारण, आश्रव का कारण। पहला कौन सा गिरीश भाई? हिंसा में प्रमाद परिणति। नहीं, कर्म बंध के 5 कारण आश्रव के, तो पहला कौन सा? हिंसा, झूठ, चोरी, मिथ्यात्व। आप समझे, हिंसा झूठ तो गया, वो तो पाप के कारण गए,
इधर मिथ्या आश्रव के जो 5 कारण बताए ना कर्म बंध के, उसमें पहला मिथ्यात्व को समझाया, ग्रहित अग्रहित वाला। अब दूसरा अविरति, तो अविरति में ये वाली बात आई, एक होता है इंद्रिय का अविरति और एक होता है प्राणी का अविरति। जीवों को बचाना, जीवों को किस तरह से रक्षा करना, उसमें पंडित जी कहते हैं बाहरी स्वरूप तो समझता है, बाहर में विषय भोग को छोड़ता है, अंदर में घृतता नहीं छोड़ता, और जब बाहर में हिंसा नहीं करता, हिंसा नहीं करना चाहिए ऐसा जानता तो है, परंतु प्रमाद को नहीं छोड़ता, तो उसमें भी हिंसा करता रहता है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका भी अवलोकन नहीं करता। ये अविरति हो गई। अब उसके बाद क्या है? प्रमाद। तो प्रमाद और क्रोध, कसाय में प्रमाद को इंक्लूड किया है। मैंने आपको पहले बोला प्रमाद और कसाय ये दोनों को इंक्लूड किया है। आपको पता है प्रमाद कितने प्रकार के होते हैं? प्रमाद के भेद कितने हैं? कौन बताएगा? प्रमाद 15 प्रकार के हैं। हाँ बोलो, कौन कौन से 15 प्रमाद। प्रकार के प्रमाद? 9 तो 9 कसाय है। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है भाई, वो तो कसाय है। देखो सुनो, 5 इंद्रियां, नोट करो नोट करो, 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। फिर से बोलती हूँ, 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद के भेद हैं, है ना। तो पंडित जी ने प्रमाद में भी क्रोध आया, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के जो प्रमाद है ना, तो देखो 15 प्रकार के प्रमाद में भी कसाय आया, 4 कसाय आया ना, 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, हाँ, तो ये कसाय आया ना, तो इसीलिए प्रमाद को कसाय में इंक्लूड कर दिया। कसाय में भी, इधर कसाय में भी क्या है? क्रोधादि करना उसको कसाय जानता है, बाह्य क्रोधादि करना उसको कसाय जानता है, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उसको उनको नहीं पहचानता। ये कसाई की बात, और कसाय और प्रमाद ये दोनों को समझ लेना। हाँ, इसमें भी कसाय आया है, क्रोध मान माया लोभ। तो क्या समझा? कसाई में क्या करता है? बाह्य क्रोधादि को समझता है, बाह्य क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, ये बाहरी स्वरूप को समझता है, परंतु अभिप्राय में जो राग द्वेष पड़े रहते हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं जानता। ये हो गया क्रोधादि कसाय का स्वरूप, ये नहीं समझता। एक क्या, कौन सा हुआ? तीसरा। अब चौथा, तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है। बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है। योग कितने प्रकार के होते हैं किरण बेन? योग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मन, वचन, काया। हाँ, 3 प्रकार के। मन, वचन और काया, हाँ, ये 3 प्रकार के योग। तो ये बाह्य चेष्टा, मन से किसी का बुरा नहीं सोचना, वचन से बुरा नहीं बोलना, काया से कोई गलत प्रवृत्ति नहीं करना, ये तो समझता है बाहरी स्वरूप। यहाँ कहते हैं शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। ये क्या है भाई? ये शक्तिभूत योग माने क्या? आत्म प्रदेशों की चंचलता को शक्तिभूत योग कहते हैं। नोट करना, आत्म प्रदेशों को कंपन होता है ना आत्म प्रदेशों का, उसको कहते हैं शक्तिभूत योग। आत्म प्रदेशों की चंचलता को अंतरंग, ये शक्ति रूप योग की जो बात कही ना, तो देखो अभी मैं बताऊं आपको, मन से, वचन से और काया से ये क्या करता है? बाह्य प्रवृत्ति को रोकना चाहता है। गिरीश भाई समझ में आया आपको? ये जो धर्म बुद्धि वाला है ना, बाहर से, मन से, वचन से और काया से बाह्य प्रवृत्ति को रोकना चाहता है, परंतु अंतरंग में आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है ना, उसको नहीं समझता। और मालूम, योग जो है ना, योग ये कौन से गुण स्थान में जाएगा? सुनीता जी, योग कौन से गुण स्थान में जाता है? लास्ट 13वें 14वें में। हाँ, 14वें के अंत में, 14वें के अंत में अयोगी अवस्था जब आती है ना, तब जाता है योग।
ये जीव अभी से योग को रोकना चाहता है, योग को रोको, बुरा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे भैया, आत्म प्रदेशों का कंपन, उससे कर्म बंद होता है। ये मन वचन काया जो है ना, इसकी क्रिया करने मात्र से, इसकी प्रवृत्ति मात्र से उतना कर्म नहीं बंधता जितना आत्म प्रदेशों के कंपन, उसके कारण से ये सारा कुछ होता है। लेकिन ये जीव इसको समझता नहीं है, दीदी आत्म प्रदेशों की चंचलता। जैसे आपने बोला ना कि आत्म प्रदेशों से कंपन से होता है, तो अपन ऐसा सोचते हैं ना कि अपन इसको किसी को बुरा नहीं बोले, तो फिर ये तो सही है ना। ये सही तो है, वो बात उसकी नहीं है, लेकिन उसको रोकना चाहता है। ये रोकने से, देखो एक बात समझना किरण बेन, अपने जो परिणाम होते हैं ना, वो रोकने से नहीं रोका जाता, वो परिणाम आए बिना रहते नहीं है। हाँ, ये जरूर है, बुद्धि पूर्वक अपन किसी का बुरा नहीं चाहे, किसी का बुरा करना नहीं चाहे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो परिणाम होते हैं ना, ये परिणामों को जो रोकना चाहता है और उसमें ये जो धर्म की मान्यता करता है ना, ये गलत है। किसी का बुरा चाहना नहीं चाहना, ये तो हम भी नहीं, मतलब ये भी नहीं कह रहे हैं, परंतु वो रोकना चाहता है। मुझे बताना, कौन से परिणाम को आप कर सकते हो और कौन से परिणाम को आप रोक सकते हो? एक बार रोक करके बताओ और एक बार करके बताओ। दीदी रोकेंगे नहीं तो फिर वो तो अपना मतलब जो अपन किसी को मतलब कर रहे हो तो होते सुनो जाए। सुनो सुनो किरण बेन, इसमें रोकना नहीं है, इसमें भेद विज्ञान करना है। इन परिणाम से मैं भिन्न हूं, ऐसा भेद विज्ञान करना ये सही उपाय है। रोकने बोकने का कोई उपाय नहीं है, तो दबते हैं, दबाते हैं अपन। जैसे वो बोलते ना, एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को दबाओ, वो डबल उछलेगी। ऐसे परिणाम को रोकना नहीं है, परिणाम से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन करना है, उससे भाव भेद विज्ञान करना है और अपने स्वरूप का अनुभव करना है। ये है परिणामों को जीतना। किरण बेन, आया समझ में? दीदी अगर मेन यही है कि हर चीज में अपने को भेद विज्ञान करेंगे तो वो वही सही है। हाँ, भेद विज्ञान करो भाई, नहीं तो मालूम इतने परेशान हो जाओगे, अशुभ परिणाम आएंगे तो एकदम घबरा जाओगे, शुभ परिणाम आएंगे तो एकदम खुशी हो जाओगे। नहीं नहीं, अशुभ और शुभ ये दोनों परिणाम कर्म बंध के कारण है। अभी ये बंध तत्व की चर्चा में आने वाला है, आज तो मेरे ख्याल से समय पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अपन गुरुवार को चर्चा करेंगे ये बंध तत्व का अन्यथा रूप। उसमें बहुत डिटेल से बताया है पंडित जी ने। ये जीव शुभ में तो खुश होता है और अशुभ में घबरा जाता है। भैया, ये दोनों परिणाम तेरे नहीं है, ये दोनों परिणाम बंध के कारण है, ये दोनों परिणाम आश्रव हैं, यूं कहो, है ना। तो परिणाम को रोकना नहीं, परिणाम से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन करना। परिणाम को रोकने जाओगे हैरान हो जाओगे। ये तो मेंढक तोलने वाली बातें हो गई। मेंढक तोल सकते हो? 4 मेंढक को रखो, उछल उछल के बाहर जाएंगे, परेशान हो जाओगे। इसी तरह ये परिणामों को रोको भेद नहीं। विज्ञान करते हैं तो ऑटोमेटिक वो परिणाम रुक ही जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। कि भेद विज्ञान करते वो परिणाम फिर उठते ही नहीं है, वो परिणाम बिल्कुल विलय को प्राप्त हो जाते। ये वास्तव में सच्चा उपाय है। देखो, ठीक है, तो बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, माने मन वचन काया के योग को जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता, आत्म प्रदेशों की चंचलता को वो नहीं समझता, कंपन को नहीं समझता। इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप अन्यथा जानता है। ये आश्रव का जितना भी स्वरूप बताया उन सबको अन्यथा जानता है, विपरीत जानता है। इसीलिए धर्म बुद्धि धर्म धारक व्यवहाराभासी अपने स्वभाव का अवलोकन नहीं कर पाता। अब इसमें देखो, तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। आया समझ में? अंदर में जो राग द्वेष चलती है उसकी तो उनको दरकार नहीं है, तो फिर क्या करता है? बाह्य क्रिया और बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। बाह्य हिंसा नहीं करना, बाह्य कसाई नहीं करना, ये इसका वो सोचता है और उसको बाह्य निमित्त को मिटाने का उपाय रखता है। इसको मिटा दो, इसको हटा दो, इसको जाने दो, इसको ये नहीं करो। अरे भैया, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त तो मात्र हाजिर होता है, निमित्त अकर्ता होता है। निमित्त से वास्तव में कुछ नहीं होता। तेरे अंदर में होने वाली कमजोरी के कारण तुझे क्रोध आता है, व्यक्ति कोई क्रोध नहीं करा सकता, ये बात बिल्कुल समझना चाहिए। सो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। अगर अच्छा बोलो, कोई व्यक्ति ये कहे मेरी बहू के कारण मुझे गुस्सा आता है, बहू को अलग कर दिया, अब गुस्सा नहीं आएगा? बोलो। आएगा आएगा
अरे एक बहू गई तो दूसरी आएगी, दूसरी बहू चली गई तो पड़ोसी निमित्त बन जाएगा और कोई निमित्त बन जाएगा। भैया कसाई क्यों होता है इसका तो ऑब्जर्वेशन करना। कसाई तो मेरी कमजोरी के कारण होता है, मैं स्वभाव को नहीं जानता इसलिए होता है। निमित्त मुझे गुस्सा नहीं करा सकता, निमित्त मुझे कसाई नहीं करा सकता। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये व्यक्ति निमित्त को आरोप देता ही रहेगा और निमित्तों को हटाता रहेगा, मिटाता रहेगा, इसमें जीवन निकल जाएगा। आया समझ में? कुछ होने वाला नहीं है। अपने उपादान को देखो और अपनी कमजोरी को दूर करो। देखो कहा गया, हाँ, तो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। अब देखना द्रव्यलिंगी का दृष्टांत कितना बढ़िया दिया। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। इसमें क्या आएगा? ये 5 प्रकार के कर्म बंध के कारण, इसको बताना सुनीता जी। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, तो इसमें कौन सा कर्म बंध का कौन सा कारण चला जाएगा? ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व 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 राग राग द्वेष नहीं आएगा। ये जो हमने अभी आपको पढ़ाया ना, मिथ्यात्व, अविरति, हाँ। प्रमाद, कसाय और योग। तो मेरा ये कहना है कि द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, तो वो कौन से आश्रव का सेवन नहीं करता, कौन से कर्म बंध के कारण का सेवन नहीं करता? पहले नंबर का मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते। आया समझ में? अब देखो सीक्वेंस में आएगा, द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, माने वो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा है। बात ठीक है। हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता। अक्षा बेटा ये कौन सा? हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, ये कौन सा? अविरति। अविरति, बहुत बढ़िया। अविरति, अविरति से वो रुका है, ठीक है, बाहरी अविरति से रुका है। हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता। फिर क्रोधादि नहीं करता। काश्मीरा बेन, प्रमाद हाँ, क्रोधादि नहीं करता। कसाय, प्रमाद और कसाय, प्रमाद और कसाय दोनों इंक्लूड है। और मन वचन काय को रोकता है। सुधा बेन, योग 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 है ना, मन वचन काय को रोकता है। आप समझो, इसमें समझो प्रेमलता जी, इन्होंने बाहरी तो सारा का सारा आश्रव नहीं करता, ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता, हिंसा और विषयों में प्रवर्तन नहीं करता, क्रोधादि कसाई नहीं करता, मन वचन काया को रोकता है। तथापि तथापि अब यहाँ वजन है, तथापि उसके मिथ्यात्व आदि चारों आश्रव पाए जाते हैं। बताओ, मिथ्यात्व आदि चारों आश्रव पाए जाते हैं। कौन से 4 आश्रव गिरीश भाई? ये मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय। हाँ, कसाय और योग। तो मालूम इसमें आपको समझे होंगे आप कि बाहरी स्वरूप समझता है, ये द्रव्यलिंगी मुनि अंतरंग का स्वरूप नहीं समझता। इसका मतलब अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानता। बाहरी कसाय, बाहरी अविरति को समझा, परंतु अंतरंग में ग्रद्धता, लालसा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, वो अंतरंग स्वरूप को नहीं समझता। कौन? अंकित भैया कौन? ये किसकी बात चल रही है? द्रव्यलिंगी मुनि। द्रव्यलिंगी मुनि, वेरी गुड। ये द्रव्यलिंगी मुनि नहीं समझता। बताओ, इतने ऊंचे तक जाने वाला व्यक्ति अंतरंग कसाई का स्वरूप नहीं समझता, मन वचन काय के योग को भी नहीं समझता। मन से ये नहीं करना, वचन से ये नहीं करना, काया से ये नहीं करना, ये समझ लिया, अंतरंग स्वरूप योग का नहीं समझता। तथापि उसके मिथ्यात्व आदि चारों आश्रव पाए जाते हैं। अब सुनो, तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता है। ऐसी कोई अंदर में मायाकारी छल कपट नहीं है कि ये कार्य नहीं करता। कपट से करे तो ग्रैवेक पर्यंत कैसे पहुंचे? आपको पता है द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ जाते हैं? कौन सी ग्रैवेक तक? नौवीं ग्रेड। हाँ, 9वीं ग्रैवेक तक 31 सागर की स्थिति तक चले जाते हैं। वो ऊपर जाते हैं ना, तो 31 सागर की स्थिति तक पहुंच जाते हैं 9वीं ग्रैवेक में। बताओ, ये मंद कसाई बिना ये व्यक्ति यहाँ तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो बाहरी पालन, आचार, विचार ये सब ठीक है उनका, अंतरंग स्वरूप नहीं समझता, बाहरी स्वरूप समझता है, तो कपट से कार्य नहीं करता, कपट से करे तो ग्रैवेक तक नहीं पहुंचे। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व आदि रूप रागादि भाव हैं, वे ही आश्रव हैं।
अंदर में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये अंतरंग जो स्वरूप है उसको प्रॉपर नहीं समझे, यही वास्तव में रागादि भाव है, यही वास्तव में राग द्वेष के परिणाम है, और यही वास्तव में आश्रव है, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं है। गजब किया पंडित जी ने। द्रव्यलिंगी मुनि, सारे द्रव्यलिंगी मुनि ऐसे तो नहीं होंगे, माने कोई कोई ऐसा होगा, लेकिन ज्यादातर तो वो सच समझ के ही आगे मुनि बने होंगे ना। द्रव्य लिंगी मुनि द्रव्य ही लिंगी होते हैं ना, सारे द्रव्य लिंगी नहीं, सुनो, द्रव्यलिंगी मुनि में ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है, आपका कहना ठीक है कि सारे द्रव्यलिंगी ऐसे हों, जरूरी नहीं है, परंतु जो द्रव्यलिंगी इस प्रकार के परिणाम करते हैं वो द्रव्यलिंगी की यहाँ पर बात बताई है। आपको पता है, मैंने एक बार आपको क्लियर किया है, द्रव्यलिंगी 3 प्रकार के होते हैं। पहले गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी, 5वें गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी, और 6वें 7वें वाले 7वें द्रव्यलिंग भावलिंग वाले सच्चे। बोलो अब उसमें सातवें वाले है तो उसमें नहीं आएंगे, माने 6वें 7वें वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो भावलिंग है ना, उनको वो नहीं आएंगे। लेकिन जो अकेला द्रव्यलिंग धारण करके बैठे हैं, अंदर में मिथ्या तो पड़ा है, तो ऐसे कोई जीव, अपन बोलते ना सारे अभवी जीव हैं, अभवी अनंत है, तो अभवी जीव जो हैं, तो अभवी जीव भी 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाते हैं, अभवी जीव भी द्रव्यलिंगी होते हैं। आया समझ में? तो ये तो सारे, मतलब एक तो एग्जाम्पल देकर के एक बात बताइए, हर कोई व्यक्ति ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। देखो पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी है ना, अगर उनका द्रव्यलिंग है और उनको आत्मा अंदर में रुच गया, जच गया, तो वो सीधा 7वें में भी जा सकते हैं। वो भावलिंग धारण, बाहर में तो द्रव्यलिंग है ही, और भावलिंग उनका हो जाता है। तो ऐसी ऐसी ये तो परिणामों का खेल है गिरीश भाई, पर्याय कब किसकी बदल जाए वो कह नहीं सकते, पर एग्जाम्पल पंडित जी ने दिया है ना, माने तो ये वो द्रव्यलिंगी जो भावलिंगी नहीं है वही, माने सिर्फ द्रव्यलिंगी है, उन्हीं का ज्यादा फोकस हो। हाँ, उन्हीं का, और उसमें भी मिथ्यात्व वाले द्रव्यलिंगी, चतुर्थ गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी है, उनको सम्यक दर्शन है ना, तो वो आगे जाकर के उसको स्वरूप प्रॉपर पता चल गया है। भले बाहर में अभी द्रव्यलिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब द्रव्यलिंग भावलिंग नहीं है, द्रव्यलिंग तो प्रॉपर पालन करते हैं, भावलिंग अभी नहीं है, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं है, परंतु जब उनका चतुर्थ में से 7वां गुणस्थान आ जाएगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर समझना, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धा नहीं है। तो इसी तरह से ये आश्रव तत्व की चर्चा हमने यहाँ पर की है। अब अपन गुरुवार को जब मिलेंगे तब अपन बंध तत्व की और आगे निर्जरा और मोक्ष की चर्चा करेंगे। अगले 3 दिनों में मेरे ख्याल से ये अपनी चर्चा पूरी होगी मोक्ष तत्व तक की, और उसके बाद अपन क्विज करेंगे, क्योंकि आधा हिस्सा अभी बाकी है, उसके बाद भी अभी लंबी चर्चा है, इसलिए हमने डिवाइडेशन किया है। इसके बाद अपन क्विज करेंगे, ठीक है। अभी अपना आज बुधवार है ना, कल गुरुवार, कल नहीं अगले गुरुवार को अपनी क्लास होगी, गुरु शुक्र शनि, और उसके बाद अपन क्विज करेंगे, और उसके बाद अपन फिर से 7वें अधिकार को आगे बढ़ाएंगे। हम सब अपने जीवन में इस प्रकार के आश्रव को पहचाने, शुभ अशुभ आश्रव दोनों बंध के कारण है, और उसमें भी हमारी जो पंडित जी ने आज बात बताई, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, उसको अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के समझे, और मोक्ष मार्ग में सावधानी रखते हुए रत्नत्रय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। अभी दीपावली का महान पर्व का दिन चल रहा है ना, हमारे यहाँ बाहर से विद्वान भी आए हैं, दीपावली के विधान भी होते हैं, आपके यहाँ भी विद्वान आए होंगे और आप भी इसका लाभ लेते होंगे। हमारा दीपावली वीर निर्वाण महोत्सव, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव 2551 का हो गया अभी का, ये है ना। तो अपन भी भगवान निर्वाण पधारे, तो प्रभु आप तो मोक्ष में पधार गए, हम मोक्ष का एक अंश अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, और इस प्रकार से भगवान का निर्वाण महोत्सव बहुत भावपूर्वक मनाए। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधाबेन गायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम,
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की जय जय हो। हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।